जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और कल रात में हमारे यहाँ बारिश हुई थी, जिसके कारण यहाँ पे का जो एरिया है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी गमले की मिट्टी बाहर आ गई थी। तो बस यहाँ पे अच्छी तरीके से सफाई कर दी है मैंने। तो इन दिनों इस पेड़ में काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं। पूजा के लिए काफ़ी सारे फूल मिल जाते हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रभु की कृपा ही है कि उनकी सेवा के लिए मुझे जो फूल चाहिए होते हैं वो मुझे आजकल घर पर ही मिल जाते हैं। तो बस पूजा की थाली तैयार कर ली है और सबसे पहले तुलसी पूजन कर लेंगे, उसके बाद घर का जो मंदिर है वहाँ मैं पूजा करती हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर हमारे घर में तुलसा जी सूख जाती हैं तो उनका क्या करें और उन्हें किस तरीके से विसर्जन करें या क्या करें जिससे हमारे ऊपर प्रभु की कृपा सदा बनी रहे। तो यहाँ पे मैंने अब बालकनी में कुछ देव वृक्ष लगा रखे हैं जिनकी सुबह शाम में मैं पूजा करती हूँ और धूप दीप भी दिखाती हूँ। और जैसा कि हम सभी कृष्ण भक्तों को पता है कि भगवान को, हमारे ठाकुर जी को निकुंज कितना प्रिय है। तो हम निकुंज तो नहीं बना सकते, पर जब घर में थोड़े से पौधे हैं, फूल के हैं या कुछ देव वृक्ष हैं, तो हमारा जो आंगन है या जो बालकनी है जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें लगा कर रखते हैं, वो एक छोटा सा निकुंज का छोटा सा स्वरूप ही है जो हमने अपने भाव से अपने प्रभु के लिए या ठाकुर के लिए तैयार किया है। तो एक सखी का कमेंट था कि हम क्या रोज़ हमारे घर में जो विग्रह हैं उनको स्नान करा सकते हैं। तो हाँ सखी, बिल्कुल। अगर आपके पास इतना समय है कि आप रोज़ अपने घर में जो भी विग्रह हैं, चाहे वो किसी भी देवता के हों, किसी भी स्वरूप के हों, तो आप रोज़ उन्हें स्नान करा सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और अगर आप रोज़ नहीं करा सकते तो आप एक दिन के गैप में करा लीजिए। पर अगर आप रोज़ स्नान कराना चाहती हैं और आप करा सकती हैं तो ज़रूर करिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और पूजा हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे रख दी है अपने लिए चाय। तो जैसा कि मैं यहाँ पे ग्रीन टी बना रही हूँ अपने लिए, तो इसमें शक्कर तो मैं ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ शहद वाली चाय मैं लूँगी। और चाय पी लेने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो सूजी की इडली कह सकते हैं या सूजी का ढोकला कह सकते हैं, ये ब्रेकफास्ट में बनाया था मैंने। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बना था। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी और सॉफ्ट बना था। तो बस इसे स्टीम कर लेने के बाद कट कर लिया है मैंने, और बस जीरा सरसों और जो मीठी पत्ती होती है उसका यहाँ पे मैंने तड़का दे दिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। तो इस तरीके से आप इसे ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं और बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी भी है और जल्दी बनकर रेडी भी हो जाता है। और एक और सखी का कमेंट था, उन्होंने गुरुवार व्रत के बारे में पूछा है। उन्होंने कहा है कि वो पहले गुरुवार का व्रत किया करती थी और अब वो नहीं करती हैं, अब सिर्फ केले के वृक्ष की पूजा करती हैं और भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। तो क्या ये करना सही है? तो हाँ सखी, बिल्कुल सही है। अगर हम व्रत नहीं कर सकते हैं तो भी हमें गुरुवार के कुछ नियम तो मानने ही चाहिए। और भगवान विष्णु की पूजा और केले के पेड़ की पूजा हमें गुरुवार को करनी ही चाहिए। और केले के पेड़ में जो हम जल चढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और चने की दाल डालकर भी आप चढ़ा सकती हो। और जैसा कि आपने कहा कि आप कथा भी सुनती हो, तो कथा भी सुन सकती हो। पर जब आप इतने नियम कर रही हो तो आपको कुछ चीज़ों की सावधानी भी ज़रूर रख, जिससे भगवान बृहस्पति देव की और विष्णु की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आप गुरुवार के दिन हेयर वॉश बिल्कुल मत करिए, घर में पोछा मत लगाइए गुरुवार को। और हो सके तो इस दिन पीला भोजन ही घर पर बनाइए। पीला भोजन का मतलब है कि बेसन का कोई पकवान बनाइए, कुछ पूड़ी पराठा जो आप बना सकती हैं वो बनाकर आप खाइए। तो इससे भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी ही रहेगी। तो जहाँ पे तुलसा जी हैं वहाँ पे तो सुबह मैंने सफाई कर दी थी। अब यहाँ पे का जो बाकी का एरिया है जहाँ पे पौधे रखे हुए हैं, यहाँ पे भी थोड़ी मिट्टी हो गई है, तो अभी इसे भी साफ़ कर लेती हूँ। और तुलसा जी जो मैंने आपको कही थी ना, वो सूख गई हैं। तो आगे मैं बताऊँगी आपको कि उसे किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। तो पौधे सारे हटा दिए हैं मैंने, और यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी भी हो गई है, तो उसे पहले धोकर साफ़ कर देंगे। उसके बाद इन सारे पौधों को फिर से उनकी सही जगह पर लगा देंगे। अब क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात में हमको सोने में लेट हो गया, देर हो गया, तो भी क्या हम एक ही जैसे रूटीन से सुबह उठ पाते हैं? तो देखिए सखी, जब आपकी हैबिट हो जाती है ना, तो जितने बजे आपका उठने का नियम है, जितने बजे आप उठती हैं रोज़, आपकी नींद उतने बजे ही खुलेगी। चाहे आप रात में 1 बजे सोइए या 2 बजे सोइए, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे आजमा कर देख लीजिए, जितने समय आपके उठने की आदत है ना, आपकी नींद उतनी बजे खुलेगी ही।
हालाँकि ऐसा हो सकता है कि अगर आपने रात में देरी से सोए हैं, देर से मतलब 2 बजे, 1 बजे ऐसा आप सोई हैं, तो हो सकता है कि आपकी नींद अगर आप रोज़ साढ़े 5 को उठती हैं, तो साढ़े 5 को खुलेगी ही। वो बात अलग है कि आप उठ नहीं पाएँगी, आपकी हिम्मत नहीं होगी, तो आप फिर से सो जाएँगी। पर जो आपका नियम जब रूटीन बन जाता है ना हमारा, तो हमारी आँख एक बार जितनी समय हमारी आदत है, उतनी बजे खुलती ही खुलती है। आप इस चीज़ को आज़मा कर देख लेना। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो जैसे कभी मुझे लेट हो जाता है सोने में, तो आदत तो बनी हुई है, तो नींद तो खुल ही जाती है। तो अगर मुझे ऐसा थकान है तो मैं उठ जाती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ और फिर उसके बाद दोपहर में आराम कर लेती हूँ। तो नींद भी पूरी हो जाती है और सुबह का मेरा रूटीन भी जैसा बना हुआ है वैसा बना रह जाता है। तो सारे काम समय पर भी होते हैं, हमारा रूटीन भी ब्रेक नहीं होता। बस अपने मन को मजबूत करने की ज़रूरत है। यहीं पे अगर आपने सोचा कि नहीं थोड़ी देर और सो जाती हूँ, उसके बाद सारे काम कर लूँगी, तो जो थोड़ी देर है ना वहीं से देर होनी शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो तुलसा जी है ना, इन्हें मैं इस तरीके से तोड़ कर रख लूँगी और जो मंजरी वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे उनके फल आते हैं फूल वाला, उसको तोड़कर विसर्जन के लिए अलग रख दूँगी, या गमले में जो तुलसा जी का गमला है ना, वहाँ पे रख दूँगी, नीचे दबा दूँगी मिट्टी में। और जो लकड़ी है मैंने जो रखी है तोड़ के, उसे मैं डिब्बे में स्टोर करके अच्छी तरीके से पहले धूप में सुखा लूँगी, उसके बाद स्टोर करके रख दूँगी। अब इसके बाद इसे मैं, जो गुरुवार का दिन है, एकादशी का दिन है और आगे आने वाला जो कार्तिक का महीना है, उसमें इसी से दीपदान करूँगी मैं भगवान विष्णु के सामने, या भगवान विष्णु का किसी और स्वरूप के सामने, जैसे कि लड्डू गोपाल हो गए, तो उनके सामने भी इस वाले दीपक से हम दीपदान कर सकते हैं। तुलसा जी भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, इसलिए जब हम उसकी लकड़ी से जब हम दीपदान करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए अगर आपके यहाँ भी तुलसा जी सूख गई हैं, तो उन्हें इसी तरीके से स्टोर कर रखिए और उसका दीपदान करिए। तो इस तरीके से ये तो आज की वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।